नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, बहुत से मित्र कहते हैं दाती महाराज आप ज्ञान की चर्चा, ज्ञान करता क्या है? मित्रों, साथियों, पानी क्या करता है? वो आपकी प्यास बुझाता है, भोजन आपकी भूख मिटाता है। ठीक इसी तरह ज्ञान आपकी हृदय की प्यास को बुझाता है। ज्ञान का काम है हमको हमसे मिलाना, हमें अनुभव कराना उस परमानंद का जो जन्म के समय से हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ जीवन भर वो परमानंद, परम सुख, परम शांति हमारे साथ रहे। ये काम ज्ञान का है। ज्ञान सदा अनुभव की बात करता है, ज्ञान सदा वर्तमान की बात करता है और जो व्यक्ति वर्तमान में रहते हुए उस पर परम चैतन्य सत्ता का अनुभव करता है उसका जीवन खुशियों से भरा रहता है। मित्रों, साथियों, परम शिव ने ज्ञान को लेकर मां पार्वती को बहुत सी विधियां बताई है। उन विधियों को विज्ञान भैरव तंत्र के नाम से बहुत से लोग चर्चा भी करते हैं। कश्मीरी शैवजम ने इस विधियों को अद्भुत अपनाया है। बहुत अद्भुत शास्त्र है कश्मीर के शैव दर्शन में, चाहे वो तंत्र लोक हो, प्रतिज्ञा हृदय में हो, स्पंदन हो, बहुत 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 शास्त्र है। इन 50-55 सालों में गुरु महाराज जी ने मुझे उस विषय पर बहुत कुछ सिखाया, लेकिन ये विषय ऐसा है इस पर ज्यादा परिचर्चा नहीं हो सकती। ये पूर्णतः अनुभव का विषय है। यदि वास्तव में आप उस अनुभव को समझना चाहते हैं तो निसंकोच मैं धीरे धीरे इस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि मैंने राशिफल शिवानी जी को दिया, मेरा विषय था। क्योंकि राशिफल भी मैं मात्र 30-40 मिनट हमेशा सत्संग की करता था। वो 40 मिनट को विश्व सुने, मैं उसके लिए फिर 20 मिनट देता था राशिफल का। अब मैं लिख देता हूं, शिवानी जी बोलती हैं। अब मेरे पास समय है तो जो अनुभव का खजाना है, गुरु महाराज जी का प्रसाद है, अब मैं राष्ट्र को बांटूंगा और खूब चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरे दाता ने मुझे शैव का बहुत प्रसाद दिया है और कश्मीरी शैविज्म को जीने का मुझे पिछले 55 सालों से अनुभव है। मैं कोई 17-18 साल का होगा तब से मैं इस विषय की आसपास हूँ। विषय चर्चाओं का नहीं है, लेकिन समझाने के लिए जितना मैं जानता हूं उस विषय को आपके सामने जरूर लाऊंगा। अद्भुत विषय है। नमो नारायण। ध्यान मूलम गुरुरिमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुरिवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेकर आई हूं आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 18 अगस्त 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आपके आज के राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी, विक्रम संवत 2082, भाद्रपद मास की 3 प्रविष्टि, शक संवत 1947, श्रावण 27, तदनुसार सोमवार 18 अगस्त 2025। सूर्यकालीन तिथि दशमी, तिथि का समाप्ति काल शाम 5:22, अगली तिथि एकादशी होगी। सूर्यकालीन योग हर्ष योग, योग का समाप्ति काल रात्रि 11 बजे, अगला योग वज्र योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण वनिज कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 6:22, अगला कर्ण विष्टि कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी मंगलदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल 19 अगस्त मध्य रात्रि 2:06। यानी आज चंद्रदेव का मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव वृषभ राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न सिंह लग्न, सूर्यदेव केतुदेव सिंह राशि में, चंद्रदेव वृषभ राशि में, मंगलदेव कन्या राशि में, बुधदेव कर्क राशि में, शुक्रदेव बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सदगुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वह सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:51 तक रहेगा और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 52 मिनट है और यह 52 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौघड़िया, लाभ का चौघड़िया व अमृत के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं।
शुभ का चौघड़िया सुबह 9:08 से लेकर सुबह 10:47 तक। लाभ का चौघड़िया दोपहर 3:41 से लेकर शाम 5:19 तक। अमृत का चौघड़िया शाम 5:19 से लेकर शाम 6:58 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आप। यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो दर्पण में देखकर कुमकुम का टीका लगाकर निकलेगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 18 अगस्त आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 18 अगस्त आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वो वर्ष भर आपको लाभ देगा। 18 अगस्त आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज यदि अनावश्यक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, बार बार वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, तो आज के दिन राहु काल के दौरान श्रद्धा अनुसार दूध और चावल की खीर बनाकर एक जटा वाला नारियल किसी मंदिर में दान दे दें, कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। यह उपाय आप हर मंगलवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ओम नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में चंद्रदेव का मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कार्य सफलता के लिए भागदौड़ की आवश्यकता है। दूसरों के झमेलों से दूर रहेंगे तो बेहतर रहेगा, तथा खान पान के प्रति भी संयमित रहना आवश्यक है। विद्या, अध्ययन आदि के अवसर प्राप्त होंगे। यात्रा करना भी आज संभव होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अच्छे परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा युवाओं को उन्नति के अवसर मिलेंगे। लेखन आदि के कार्य में भी रुचि बढ़ेगी, तथा पिता का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। क्या करें? हिम्मत व साहस से कार्य को संपन्न करें, और क्या ना करें? निज लाभ के लिए किसी को धोखा ना दे। शुभ अंक 1, शुभ अंक पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, श्रद्धा अनुसार चावल का दान देना लाभकारी होगा। नमना है। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में, लगन भाव में चंद्रदेव का मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है, अतः बेरोजगारों को नौकरी पेशा आदि की प्राप्ति होगी। आय में वृद्धि होगी। शुभ व मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे। जमीन जायदाद के मामले में लाभ मिलेगा और अपनों का पूरा सहयोग आपके साथ बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अच्छे परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। प्रशासनिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो आज मनोनुकूल सफलता और उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। प्रयोजन सिद्धि में कोई रुकावट नहीं होगी। रुका हुआ धन भी आज प्राप्त होगा। क्या करें? लेन देन व कर्ज आदि का निपटारा करें, और क्या ना करें? प्रियजनों से कटु वचन ना बोलें। शुभ अंक 2, शुभ रंग हल्का हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों, श्रद्धा अनुसार चावल का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में, और 12वें भाव में चंद्रदेव का मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। व्यवसायिक कार्यों में सावधानी बरतें। जमीन जायदाद संबंधी उलझनें बढ़ेंगी, तथा कोर्ट कचहरी के कार्यों में असफलता मिलेगी। घर परिवार की जिम्मेदारियां चिंता उत्पन्न कर सकती है, और यात्रा से भी हानि हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अकारण क्रोध व जल्दबाजी से बचें। मित्रों व तथा कथित मित्र मंडली से सावधान रहना बहुत आवश्यक है। सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। अपनों से धोखा मिलने से तनाव बढ़ेगा। क्या करें? अपने दायरे के अंदर रहकर कार्य करें, क्या ना करें? बिना विचारे कोई भी कार्य ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। श्रद्धा अनुसार हरी मूंग का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, जिस जातक की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में हो, और जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपना मास्टर मानता है, अपना शुभचिंतक मानता है, उसको उसी से धोखा मिल जाता है। ऐसा मैंने देखा है। आप कहेंगे साहब इससे पीछा कैसे छूटे? तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले अपने भाल पर केसर का तिलक करें। एक तुलसी का पौधा सदा अपने जेब में रखिए। अद्भुत
शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नमन नारायण। आयुर्वेद के नुस्खों के इस कार्यक्रम में पुनः हृदय से आपका स्वागत है। ज़्यादा समय लेता नहीं हूँ, 1 मिनट या 1 मिनट 30 सेकंड, 1.5 मिनट से ज़्यादा कभी इस विषय पर बोलता नहीं हूँ। ये आयुर्वेद मेरे जीवन का अद्भुत हिस्सा, और क्योंकि ये ऋषियों का प्रसाद है और संजोया है मैंने पिछले 55 साल को अपने हृदय में, और वही बांट रहा हूँ। बहुत से मित्रों ने कहा साहब हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है, लेकिन हम काम करते करते अपने विषय को भूल जाते, हमारी मेमोरी बहुत कमजोर, हमारी मेमोरी याददाश्त बड़ी वीक है। हमारा बच्चा पढ़ाई में होशियार है, लेकिन मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, और मेरी बच्चे की जो याददाश्त है वो बड़ी कमजोर है। बच्चे की याददाश्त को कैसे ठीक करें, आपकी याददाश्त को कैसे ठीक करें, आज वो नुस्खा लेके आया हूं। आप चाहते हैं कि आपकी बच्चे की याददाश्त कंप्यूटर की तरह तेज हो जाए, लेकिन उसका बड़ा राम 100 ग्राम मामरा बदा की गिरी लेना है, उसमें 50 ग्राम ब्राह्मी बूटी मिलानी है, और 50 ग्राम खरबूजा का मगज मिलाना, जो खरबूजा के बीज के अंदर होता है, खरबूजे की गिरी, और 50 ग्राम अखरोट, और 50 ग्राम सौंफ मिलानी, और 100 ग्राम उसमें धागे वाली मिश्री मिलानी। इन सारी चीजों को कूट पीस कर पाउडर बना दिए, एक साथ मिक्स कर दीजिए, ज्यादा नहीं, 1 चम्मच दूध, सुबह सुबह 1 चम्मच ये दवा 1 गिलास दूध में घोल दीजिए अच्छी तरह, और बच्चे को खाली पेट पिला दीजिएगा। अब आप महीना भर इसको करके देखिएगा, आपके बच्चे की और आपकी याददाश्त बड़ी मजबूत हो जाएगी। नमन नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में, और 11वें भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव के नक्षत्रों में संचलन, सितारों की चाल अनुकूल है, अतः रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, नए अनुबंध लाभप्रद सिद्ध होंगे व उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। रहन सहन व खान पान का स्तर ऊंचा होगा, पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने का अवसर भी आज आपको मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थियों को कॉलेज व यूनिवर्सिटी में दाखिला संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, और जो युवा जॉब की ट्राई कर रहे हैं उन्हें भी अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। माता पिता व प्रियजनों का पूरा सहयोग आपको प्रसन्नता देगा। क्या करें, संतान से व्यवहार में मधुरता बनाए रखें, और क्या ना करें, ईर्ष्यावश कोई भी कार्य ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, आज के दिन श्रद्धा अनुसार दही का दान करना लाभकारी होगा। नमन नारायण। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में, और 10वें भाव में चंद्रदेव का मंगल देव के नक्षत्रों में संचलन, ग्रह गोचर की शुभता से दुविधापूर्ण स्थिति समाप्त होगी, अनुकूल आश्वासन भी प्राप्त होगा, स्वजनों के सहयोग से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी, ऋण संबंधी समस्याओं का समाधान भी होगा, तथा ननिहाल से उपहार व सहयोग आदि की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्या अध्ययन आदि का अवसर प्राप्त होगा, कार्यशैली में सुधार होगा। जो युवा मीडिया, टूर एंड ट्रेवल्स इस क्षेत्र में कार्यरत है उन्हें कुछ अच्छा करने का अवसर प्राप्त होगा। चल अचल संपत्ति संबंधी समाचारों की भी प्राप्ति होगी। क्या करें, साहस और पराक्रम से कार्य क्षेत्र में डटे रहे, और क्या ना करें, व्यवसायिक सौदे के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 3, शुभ रंग नारंगी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। सिंह राशि वालों, श्रद्धा अनुसार गेहूं का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में, और 9वें भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव के नक्षत्रों में संचलन, ग्रह गोचर वश समय मध्यम है, तथा पारिवारिक सहयोग से संतान संबंधी परेशानी से राहत मिलेगी व दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। आय व व्यय समान होगी। शिक्षा आदि के क्षेत्र में प्रयास करना आवश्यक है। शेयर व सट्टा आदि में धन ना लगाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कड़ी मेहनत व कठिन परिश्रम से रुके हुए कार्य बनेंगे। इसके साथ ही माता पिता का सहयोग व बुजुर्गों के आशीर्वाद से प्रतियोगी परीक्षा व कंपटीशन में सफलता भी मिल सकती है। क्या करें, पारिवारिक मतभेद दूर करने का प्रयास करें। क्या ना करें, दूसरों के कार्य में दखलंदाजी ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। कन्या राशि वालों, आज के दिन श्रद्धा अनुसार चारा गौशाला में दान देना लाभकारी होगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव के नक्षत्रों में संचलन, ग्रह गोचर प्रतिकूल है, अतः साझेदारी के व्यवसाय में हानि की संभावनाएं नजर आ रही है। मानसिक तनाव व पारिवारिक वाद विवाद भी बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना बहुत आवश्यक है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में प्रयासों के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के मेहनत परिश्रम करना होगा। युवा वर्ग आज किसी नए कैरियर को शुरू नहीं करे, अन्यथा हानि होगी। क्या करे, संयम व विवेक से कार्य करे, और क्या ना करे, कोई नया सौदा या प्रस्ताव स्वीकार ना करे। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है तुला राशि वालों।
श्रद्धा अनुसार शहद का दान करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में आशानुकूल सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति खुशहाल होगी। परिवार से सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। यात्रा भी धन लाभ दे सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। मनोबल मजबूत रहेगा। युवाओं को कामकाज कैरियर में सफलता के अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। व्यवसाय में वृद्धि से धन लाभ होगा। क्या करें? पारिवारिक मेलजोल बढ़ाए और क्या ना करें? फिजूल की खरीदारी ना करें। शुभ अंक शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धा अनुसार मसूर की दाल का दान देना लाभकारी होगा। नमना बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की शुभता से द्विधा पूर्ण स्थिति समाप्त होगी। अनुकूल आश्वासन भी प्राप्त होगा। स्वजनों के सहयोग से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। ऋण संबंधी समस्याओं का समाधान होगा तथा ननिहाल से उपहार व सहयोग आदि की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मेहनत और परिश्रम से शिक्षा में पूर्ण फल प्राप्त होंगे। संघर्ष से मनोइच्छाओं की पूर्ति होगी। युवाओं को राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मान सम्मान यश में वृद्धि होगी। देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध भी बनेंगे। क्या करें? साहस व पराक्रम से कार्य क्षेत्र में डटे रहे और क्या ना करें? व्यवसायिक सौदे के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 5 शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा। धनु राशि वालों, श्रद्धा अनुसार पपीता का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा सब मेहनत परिश्रम संघर्ष के बावजूद भी बेरोजगारी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। बेरोजगार व्यक्ति के लिए ये उपाय रामबाण है। कब करना है? तो अमावस्या की रात करना है। निश्चित ही उसकी परेशानियों का हल मिल जाएगा। क्या करना है? तो अमावस्या के दिन सुबह सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले एक नींबू को स्वच्छ जल से पंचामृत से धोकर अपने मंदिर में रख दीजिए। फिर रात के समय इस नींबू को 7 बार बेरोजगार व्यक्ति के ऊपर से एंटी क्लॉक वाइज उसार करके उसके 4 बराबर भागों में काट दे और किसी चौराहे पे जाकर चारों दिशा में उसे फेंक दे। ज़्यादा नहीं, 2-4 अमावस्या करके देखिएगा, ये जो बेरोजगारी का लफड़ा है ना, इस बेरोजगारी आपको पीछा छूट जाएगा। नमन नारायण। और अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर वश समय मध्यम है, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रगति के अवसर प्राप्त होंगे तथा धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों को करने का भी अवसर प्राप्त होगा। अपनों का सहयोग व सुख मन को संतुष्टि प्रदान करेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज शिक्षा व कैरियर के क्षेत्र में आ रही अनावश्यक बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। भविष्य संबंधी योजनाएं बनेंगी। समय का फायदा उठाए व पढ़ाई में प्रयत्नशील रहे। क्या करें? दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए और क्या ना करें? यात्रा आदि में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 4 शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। मकर राशि वालों, श्रद्धा अनुसार उड़द का दान देना लाभकारी होगा। नमना बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, और चौथे भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। क्रोध व ईर्ष्या पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। भागदौड़ की अधिकता बनी रहेगी तथा साहस घटेगा। कार्य क्षेत्र में बाधा व हानि होना संभव है। दाम्पत्य संबंध में मनमुटाव आएगा तथा आपसी सहयोग नहीं मिल पाएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए परीक्षा है या सरकारी जॉब के लिए, पुलिस प्रशासन आदि के कोई एग्जाम है तो धैर्य और संयम से काम ले। सोच विचार कर कार्य करे तथा किसी को धन आदि उधार न दे। किसी से भी बनते हुए कार्य में रुकावट उत्पन्न हो सकती है। क्या करें? बुद्धि एवं कार्य क्षमता का प्रयोग करें और क्या ना करें? नए लोगों से मित्रता ना करें। शुभ अंक 5 शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा है। कुंभ राशि वालों, श्रद्धा अनुसार काले तिल का दान देना लाभकारी होगा। नमना बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है, अतः बिगड़े हुए कार्यों को सुधारने का अवसर प्राप्त होगा। कारोबारी नवीन योजना बनेगी। धन लाभ भी आज आपको होगा। अपनों का सहयोग से मनोबल बढ़ेगा। सामाजिक क्षेत्र में जागरूक रहना आवश्यक है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा को लेकर कोई विशेष लाभ मिलेगा। सूचना अच्छी मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षा आदि में विशेष सफलता हासिल होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन अनुकूल सफलताओं का संकेत दे रहा है।
क्या करे? संतान की सफलता के लिए प्रयासरत रहे और क्या ना करे? धन का अपव्यय ना करे। शुभ अंक 9, शुभ रंग मैजेंटा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। मीन राशि वालों, श्रद्धा अनुसार चने की दाल का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, यह था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए न मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो उसके लिए श्री सद्गुरुदेव भगवान हमेशा दोनों हाथ जोड़कर आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी है। यदि कोई त्रुटि हुई है तो आप मुझे क्षमा करें। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ
कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं, उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।